तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उसको इतना ज्यादा बुखार है। मैंने अभी देखा था, इतना तेज नहीं है, डोंट वरी, ओके? नहीं, अब काफी तेज हो गया बुखार। आप उसे क्लिनिक ले जाएंगी? हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है। पापा चलो, मुझे देर हो रही है। हाँ बेटा चलो। सलमान, तुम अक्तिस को स्कूल से ले आओगे? मैं जियान को हॉस्पिटल ले जाऊंगी। हाँ चलो ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो चलो बेटा। अल्लाह हाफिज बाबा। सलमान, सलमान, अरे उठ भी जाए हलीमा बेगम। सलमान, मेरा बच्चा। अरे बेगम उठे भी, क्या हर वक्त सोई रहेंगी आप? आप आ गए? अरे भाई हम गए कहाँ थे? ये तो आप हैं जो कि नींद की दवा खा के तो सोई रहती हैं। हालांकि डॉक्टर ने हमें आराम करने को कहा है, लेकिन इधर आप हैं कि बिस्तर से लगी हुई हैं। चले उठे, शाबाश, दवा खा लें। आइए। ला ला ला, ओए, ते बढ़ापा भी बड़ी अजीब चीज है, अच्छी खासी हिम्मत खत्म कर देता है। चलिए, आपने माना तो कि बूढ़े हो गए। अरे खूब समझ रहा हूँ तुम्हारी खुशी। अरे बिस्तर पे लेटी हुई हो लेकिन बीबीपन नहीं खत्म होता तुम्हारा। आए हाय, जवान बेटे के होते हुए भी शौहर से खिदमतें करवा रही हो। अरे हलीमा, रहने दो, छोड़ो उस बात को, ये दवा खा लो। शाबाश। जी जी, नहीं ये फाइल्स मैं आपको कल तक भेजूंगा। हाँ, बस कुछ डेटा का वेट कर रहा हूँ। अच्छा मैं आपको करता हूँ, हाँ बोलो आयत। हाँ सलमान, कहाँ रह गए हो तुम दोनों? कौन दोनों? मैं तो ऑफिस में। क्या मतलब? तुम अक्तिस को स्कूल से लेने नहीं गए? यार मैं ऑफिस में इतना बिजी था, बिल्कुल मैं भूल गया। सलमान, आयत, एक गिलास पानी मिल सकता है प्लीज? थैंक यू। अच्छा वो मैं केक लाया था एक, वो आपने फ्रिज में रख दी? सोच रहा था बच्चों को प्लेलैंड ले जाऊं इस वीकेंड, बड़ी देर से कहीं गए नहीं हम। क्या ख्याल है आपका?
आयत, मैं कोई बात करने की कोशिश कर रहा हूँ शाम से। सो गया मेरा बेटा? मुझे लगता है आप भी जाग रही हो। नहीं करे ना बाबा। आप मेरे से नाराज हो? तो फिर आप पापा से कोई बात क्यों नहीं कर रही? क्या हुआ बेटा? मामा नाराज हैं? आपसे नहीं तो फिर वो कुछ बोल क्यों नहीं रही? बेटा, मामा जो है ना वो पापा से नाराज है। उससे मैं आपको स्कूल से नहीं लेने आया ना, इसलिए। लेकिन आई एम सॉरी, बाबा ऑफिस में थोड़े बिजी हो गए थे तो देर हो गई। मैं आपको भूला बिल्कुल नहीं। आई नो बाबा, आप परेशान ना हो। आई एम ऑल राइट। अच्छा बेटा, चलो ठीक है। अच्छा अब आप सो जाओ, बहुत देर हो गई है। चलो कर, चलो आप लेट जाओ, सो जाओ। डर तो नहीं लग रहा? ठीक हो? ठीक है। अब आप बाहर जा रहे हैं, आपने कल स्कूल भी जाना। Get some sleep. अस्सलाम वालेकुम अनीता साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ प्रिंसिपल साहब। कैसा चल रहा है सब कुछ? जी जी, आपकी दुआओं से सब ठीक ठाक चल रहा है। दुआओं से कॉलेजेस नहीं चलते, पैसों से चलते हैं। जी जी बेगम साहिबा, अगर बेगम नवाजिश के बाद आप हमारी ट्रस्टी ना होती तो हमारा कॉलेज तो कब का बंद हो चुका होता, और कौन हमें फंड देता। जी हाँ, और एजुकेशन का बजट सिर्फ 2% है, और गवर्नमेंट हमें क्या देती है ये तो आपको अच्छी तरह मालूम ही है। या आई नो। आपने बजट मीटिंग के लिए कॉल की है? नहीं बेगम साहिबा, मैं तो आपको एक इनविटेशन देना चाह रहा था। काफ़ी दिनों से कांटेक्ट कर रहा था, मगर आपकी सेक्रेटरी से हर दफ़ा यही मालूम हुआ कि आप काफ़ी मसरूफ़ हैं। Yeah, I was busy actually. You know, डेनमार्क में डोनर्स के साथ मीटिंग एंड ऑल, you know how it is. खैर, किस चीज़ का इनविटेशन वैसे? बेगम साहिबा, मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि आप बहुत मसरूफ़ हैं। बात दरअसल ये है कि हमारे कॉलेज में एक इंटर कॉलेज डिबेट फंक्शन है। मैं आपको एज ए चीफ गेस्ट बुलाना चाह रहा था। प्लीज़ अगर आप आने की हामी भर लें तो एक तो हमारे बच्चों की हौसला अफजाई हो जाएगी, दूसरा ये कि हमारे कॉलेज को 4 चांद लग जाएंगे। Yeah, sure. क्यों नहीं? और वैसे भी उन्हीं के लिए ही तो हम ये सब कुछ करते हैं। आप एक काम करें, why don't you call Shella and check my schedule with her? वो definitely टाइम निकाल लेगी। थैंक यू बेगम साहिबा, थैंक यू सो मच। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नवाजिश। अस्सलाम वालेकुम। एक कप चाय मिल जाएगी? आयत, मुझे पता है मेरे से गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आई एम सॉरी। अब मैं आपसे माफी भी मांग चुका हूँ। कब तक चलेगा ये सब? आयत, मेरा हाथ छोड़। तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं मैंने पकड़ा था कि मैं छोटी छोटी बात पे छोड़ दूं। छोटी सी बात? तुम्हें ये छोटी बात लगती है? अक्तस वहां पे अकेली थी, मैं यहाँ पे जियान को डॉक्टर पे लेके गई थी। अगर अक्तस को कुछ हो जाता तो? लेकिन तुम्हें क्या परवाह, वो तुम्हारी बेटी जो नहीं।
मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हारा क्या मतलब था, लेकिन मैं हैरान हूं किसी और पर नहीं, खुद पर। मुझे बताओ ऐसी क्या कमी रह गई थी जो मैं पूरी नहीं कर सका, या शायद तुमने कभी मुझे पूरी तरह कबूल ही नहीं किया। सलमान, अब बात को बिला वजह बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कहा नहीं है, तो शायद तुम कहना यही चाहती थी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि छोड़, तुम नहीं समझोगी। क्या नहीं समझूंगा? बताओ मुझे, समझाओ। ऐसा क्या हो रहा है इस घर में जो मुझे समझ में नहीं आएगी? सुनना चाहते हो तो सुनो। मुझे लगता है कि तुम वो नहीं हो जो शादी से पहले थे। क्या बदला है मेरे में? तुम वो थे जो तुम अब नहीं हो। आयत रुको। आयत, अब इस तरह नहीं हो सकता कि तुम जब चाहो आओ और जब चाहो चली जाओ। 5 साल हो गए हमारी शादी को। अब मैं बैठ के तुम्हारा इस तरह इंतजार नहीं कर सकता। पता नहीं तुम औरतें चाहती क्या हो यार। क्या हो गया यार? हो जाता है, अब जाने भी दो। जाने भी दो। यार आया, तुम मुझ पर इतना क्यों भड़क रही हो? सलमान भाई का गुस्सा मुझ पर तो ना निकालो। तो फिर तुम उनकी साइड मत लो। अच्छा बाबा, उनकी साइड नहीं लूंगा। खुश? अब इन सब बातों को छोड़ो, मुझे बताओ ज़यान कहाँ है? वो अपने कमरे में। और तबीयत कैसी है उसकी? ठीक है, बस फीवर ऊपर नीचे हो रहा है उसका। यार तुम इतनी रेस्टलेस क्यों हो रही हो? अब वैसा भी कुछ नहीं हुआ जैसा तुम सोच रही हो। हुआ है समर, तुम्हें नहीं पता। अच्छा फिर बताओ क्या हुआ है? अभी लास्ट वीक जब तुम आई थी तब तो तुम बिल्कुल ठीक थी। सब ठीक रहता है, पता नहीं क्यों दिल ही दिल में मुझे लगता कुछ ठीक नहीं है। सलमान लगता बदल गया, वो वैसा नहीं है जैसे पहले था। वो एक सेकंड। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस यही देख रहा हूँ कि कहीं तुम रिग्रेट तो फील नहीं कर रही। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास में नहीं, बकवास तुम कर रही हो आयत। अभी खुद देख लो तुम क्या कह रही थी। सलमान भाई बदल गए, बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। कैसी अजीब बातें करने लगी हो। कितनी मोहब्बत करते हैं वो तुमसे, कितना वेट किया, बल्कि क्या कुछ नहीं किया उन्होंने तुम्हारे लिए यार। और अगर देखा जाए तुमने खुद उन्हें शादी के लिए लटका कर रखा हुआ था। इतना टाइम लगाकर तुम खुद राजी हुई और अब कहने लगी हो कि वो बदल गए। क्यों? हाँ, क्योंकि वो अक्दस को स्कूल से लाना भूल गए? I mean, come on यार, give me a break.
इंसान है वो, भूल गए होंगे, गलती हो गई होगी। कब तक इंतजार करोगी कि वो एक परफेक्ट हस्बैंड बन जाए? अच्छा ठीक है ना, लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। अच्छा यार, मेरी टेक लेने की जरूरत नहीं है। जो बोला है उसे समझने की कोशिश करो। समझ रही हूँ, ठीक है, बस। जान छुड़ा रही हो ना? नहीं, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। आज मैं ओवर रिएक्ट कर रही थी। चलो गुड, आई एम ग्लैड कि तुम्हें एहसास तो हुआ। चलो इसी बात में मुझे एक कप कॉफी पिला दो। लेके आती हूँ। लेगी सर मुंडा आ जरा। लो भाई, ये साइन करो। क्या देख रहे हो? तुम्हारी रिहाई के ऑर्डर हैं, तुम्हारी सजा पूरी हो गई है। बस यूं समझो, आज तुम्हारी 14 अगस्त है। अब आजादी मनाओ। ये लो, साइन करो। गोदाम से इनका सामान इनके हवाले कर देना। जी सर। अपना सामान चेक करके लेना, कहीं बाद में आके नहीं बोल देना कि चोरी हो गया है। वैसे ही लोग, पुलिस वालों, गालियां बकते हैं। अरे नहीं नहीं सर, आप लोग सब तो बहुत अच्छे हैं। वैसे भी मेरे साथ कोई सामान था ही नहीं, तो चोरी क्या होगा? चोरी तो बस मेरी जिंदगी के ये 6 साल हुए हैं जो अब कभी नहीं आएंगे। शुक्रिया सर। अम्मी, बस बेटा काफी है। क्या काफी है अम्मी? मुझे बताया है सब अबू ने, आप अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। बेटा परेशान नहीं हुआ करो, तुम्हारे अब्बू तो बात का बतंगड़ बना देते। अब देखो तुम्हें इस्लामाबाद से बुलवा लिया, मत सुना करो उनकी।
कैसी बातें करती हैं आप अम्मी? माँ की तबीयत खराब होगी तो क्या औलाद खिदमत के लिए नहीं आ सकती? आएगी बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ कि मन्नत को साथ क्यों नहीं लाई? बड़ा दिल चाह रहा था उसे देखने का। अम्मी वो बोर्डिंग जाती है वहीं मरी में। मैंने मना किया था उन्हें, लेकिन आपको पता है ना वो कहाँ सुनते हैं मेरी। चलो कोई बात नहीं बेटा, उसका बाप है, जो करेगा उसकी बेहतरी के लिए करेगा। अच्छा आप आराम करें, मैं अब्बू को खाना देकर आती हूँ। पता है मैंने ना पूरी जिंदगी बड़ी नफरत की है आपसे। आपने रीजंस ही इतने दिए, कभी प्यार से बुलाया होता तो शायद थोड़ा प्यार भी करता मैं आपको। आपने जब भी बुलाया चीख के ही बुलाया, गुस्से से ही बुलाया, पर घर अब बड़ा खाली खाली लगता है। कोई है नहीं ना डरने को। मैंने पूरी जिंदगी यही चाहा कि मैं अपने बाप जैसा बनूं, पर मेरा बाप कैसा था ये मैं जानता नहीं था, और ये मैं जानता था कि मैं आप जैसा नहीं बनना चाहता था। आज सब कहते हैं कि बेगम नवाजिश का बेटा बिल्कुल उसके जैसा। मेरे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमेशा रहा है, ये सच है कि वो आपकी वजह से था। अपने जिस डर से मैं लोगों को डराता था वो दरअसल आपकी वजह से थी। सो आपको कभी थैंक यू नहीं कहा। थैंक यू। अरे ये मेरा बच्चा इधर अकेला क्यों बैठा हुआ है? हाँ क्या बात है, यहाँ अकेले क्यों बैठी है? नानो एक बात बताएं। पूछो बेटा,
क्या बात है? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? अरे मेरी जान, मेरा बच्चा, ये किसने कहा कि अच्छी नहीं है? किसी ने भी नहीं। अरे मेरी गुड़िया तो सारी दुनिया से ज्यादा प्यारी है। लेकिन मामा बाबा मेरी वजह से लड़ाई करते हैं ना। मामा बाबा से नाराज रहती हैं और बाबा मामा से। क्यों? पता नहीं। जी नानो, मुझे समझ नहीं आती मैं इनकी दोस्ती किस तरह करवाऊं, बताएं ना नानो। अरे मेरी जान, मेरा बच्चा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने मसले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना? आप जाओ, जाकर ना मामू को बुला कर ला। और फिक्र नहीं करनी, मेरा छोटा सा बच्चा। जा। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए मेरी बेटी को। अम्मी, मैं ठीक फैसला कर रही हूँ ना? हाँ बेटा। लेकिन कुछ गलत हो गया तो? मुझसे ये रिश्ता अगर ना निभा तो? क्यों नहीं निभाया जाएगा बेटा? तुमने आज तक किसी रिश्ते को टूटने दिया है जो ये टूटेगा? परेशान मत हो बेटा, अल्लाह ताला जो भी करता है ना, वो हमारी भलाई के लिए करता है। और मुझे पूरा यकीन है इस काम में भी हमारी भलाई है। और वैसे भी बेटियां होती तो पराई अमानत है ना। क्या बात है बेटा, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस अब्बू की याद आ गई थी। वो हमेशा चाहते थे कि मैं अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करूं, और अब जब वो होने जा रही है, वो यहाँ पे है ही नहीं। काश वो यहाँ पे होते तो मैं उन्हें बता सकती कि उन्हें कितना याद करती, उन्हें कितना प्यार करती। काश काश मैं उन्हें कहीं से ले आती। मैंने उनका बहुत दिल दुखाया है, और जब एक खुशी देने जा रही हूँ तो वो मुझसे रूठे हुए हैं। मैं उनकी अच्छी बेटी नहीं हूँ। ना बेटा ना, ऐसा नहीं सोचते। तुम तो बहुत अच्छी बेटी हो। तुम्हारे अब्बू तो कभी तुमसे नाराज ही नहीं होते थे। वो तुमसे कैसे रूठ सकते हैं? आज अगर वो होते तो पता है सबसे ज्यादा खुश वही होते, क्योंकि उनकी बेटी ने आज अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला किया। बेटा, उनकी तो ख्वाहिश थी कि तुम्हारा अपना घर हो, तुम्हारी एक हंसती बसती जिंदगी हो, तुम अपनी जिंदगी का हर फैसला खुशी से खुद कर सको। आयत, आयत यार जल्दी से। वाह यार, तुम तो ऑलरेडी तैयार हो। माशाल्लाह, यू लुकिंग वेरी नाइस। चलो यार, एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं, लेट्स टेक सम पिक्चर्स। हाँ चलो चलो चलो, लेट्स गो। कैसे आ जाती सिल्मा?
क्या तुम नहीं जानते सब? लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम दोनों के साथ हूं, चाहे हम कभी मिले या ना मिले। लेकिन मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। खुश रहो। Well, hello there, handsome. तुम यहाँ इस कमरे में क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बाद में समझा दूंगी। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे अपनी वापसी की खबर क्यों नहीं दी? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। अपनी वापसी के बारे में मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। ओके, कूल। तुम यहाँ इस कमरे में क्या कर रही हो ये समझाने वाली थी तुम मुझे, समझा? अभी नहीं, फिर कभी। और अभी क्यों नहीं? अभी क्योंकि मैं जरूरी नहीं समझती। भूल रही हो कि इस घर में हमेशा वही हुआ है जो मैं चाहता हूँ, है ना? भूलना नहीं। अब ये बताओ मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? गुड गर्ल।